सिटी मुरादाबाद के ईदगाह रोड पर नगर निगम की लापरवाही के चलते स्कूली बच्चों पर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों के साथ साथ स्थानीय निवासियों की भी जान को काफी खतरा हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बच्चों के अभिभावकों ने लगाई उनकी परेशानी और समस्या को हल करने की गुहार। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आखिर कब जागेगी नगर निगम की कुंभकर्ण की नींद? स्थानीय निवासियों ने की अपील। जनप्रतिनिधि और अधिकारी केवल मीटिंग में व्यस्त हैं। इन हालातों का कौन जिम्मेदार है और कब लेगा जनता की सुध? स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की चमचमाती हुई तस्वीर, स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ाता हुआ नज़ारा यहाँ आप सबके सामने है। आप यहाँ पर देखिए कि किस हाल से गंदगी मची हुई है। ये सारा पानी, कीचड़, गंद यहाँ पर मौजूद है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ बिल्कुल सामने ही एक स्कूल है, विद्यालय है, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और मुरादाबाद शहर का ईदगाह रोड है ये, जहाँ से हज़ारों, सैकड़ों नहीं लाखों लोगों का सुबह शाम दिन के कई बार यहाँ से गुजरना होता है। आना जाना यहाँ लगा रहता है। ये हैवी ट्रैफिक रोड है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की जो है भीड़ आते जाते रहती है। ऐसे में यहाँ पर इस गंदगी का और इस गंदगी के चलते होने वाले हादसों का यहाँ पर जो है लगातार सामना होता रहता है। कल ही यहाँ पर देखा गया था कि एक बाइक से जो लोग जा रहे थे वो यहाँ पर फिसल कर गिर गए। इसी गंदगी, इसी कीचड़ की चलते वो फिसल कर यहाँ पर गिर गए और उनके काफ़ी चोटें आई हैं गंभीर। 11 टाँके चोट में आए हैं बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी की भी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ रही है, या नज़र पड़ते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, या कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, ये कहा जा सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से छोटे बच्चों का यहाँ आना जाना है। बच्चों को स्कूल लाते वक्त और स्कूल से ले जाते वक्त यहाँ के अभिभावकों तक को इस सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर कूड़े का ढेर है और नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर हर समय खड़ी रहती है। इससे रिसने वाला जो पानी है वो यहाँ सड़क पर पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके चलते ये गंदगी यहाँ पसरी हुई है। और इस गंदगी की जो बदबू है वो इतनी भयंकर है कि अभी हमारा भी यहाँ पर जो है खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो स्कूल में जाने वाले बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता होगा, ये यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, रहने वाले हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ता होगा। एक तरफ भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कई तरह के प्रयत्न और जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन सब पर पलीता लगाने का काम जो है नगर निगम की लापरवाही के चलते यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहने को यहाँ पर अगर बात की जाए तो नगर निगम की गाड़ी भी खड़ी हुई है और कूड़े का ढेर भी यहाँ पास में ही है। लगातार सफाई करते होंगे ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन इस सफाई को क्या कहेंगे जो सफाई से ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैला रही है और लोगों को यहाँ खतरा बना हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है, सवाल ये है कि जब तक क्या कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लोगों के बार बार कहने के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि ये जो गंदगी और ये जो नज़ारा है किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है, और जब तक कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आएगा तब तक किसी की नींद नहीं खुलेगी। अब इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि वो इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं। मुरादाबाद से मैं नाज़रीन। अब्दुल्ला नाम है मेरा। और मोहम्मद अब्दुल्ला जी, क्या यहाँ स्कूल से आप बच्चों को लेने आए हैं? बच्चों को लेने आए हैं। यहाँ की गंदगी देख के यहाँ हम भेजते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ इतनी बदबू आती है, कुछ पूछो मत। अच्छा। लेने आओ जब बदबू आती है, जब छोड़ना आओ जब बदबू आती है। ये जो गंदगी यहाँ है ये क्या लगातार ऐसी बनी रहती है? लगातार ऐसी रहती है, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने करीब हो गए। लगातार ऐसी है गंदगी हमारी। इस चीज़ के लिए बोला नहीं थी? इस चीज़ के लिए किससे बोले? क्योंकि स्कूल है तो यहाँ स्कूल वालों से बोला था, स्कूल वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ पर। तो क्या चाहते हैं यहाँ से? ये यहाँ से हटाई जाए। इससे हमें भी परेशानी हो रही है, बच्चों को भी परेशानी हो रही है, पढ़ाई में सब चीज़ में परेशानी हो रही है। गिरने भी हैं बच्चे? जी, गिर भी जाते हैं बच्चे। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मरतबा। यहाँ पर आता। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना पानी बहुत गंदी किस्म का पानी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु वगैरह, बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। बार बार बच्चे स्कूल में पता चला है कि बीमार भी हो गए, तो लिहाजा यहाँ तो बच्चों के गिरने का भी खतरा बना रहता हो। हाँ, बच्चे भी गिरते रहते हैं। गाड़ी तो मुस्तकिल गिरती है यहाँ पर। कल भी एक साहब की बहुत ज़्यादा चोट लगने से बच गई, जो रोड पर सारा चिकनावट हो रही थी। उनसे कहा भी किसी साहब ने यहाँ पर गली के, तो वो बोले भाई हम क्या करें, ये तो केले वगैरह के छिलके आते हैं, इससे जो है कुछ चिकनावट होती है, होता वो होता है। तो लिहाजा यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी का सामना है। आप बताएं।
हैं बात है, मोहम्मद वसीम नाम है मेरा। सुबह जब बच्चों को छोड़ने आते हैं तो इससे ज़्यादा स्मेल होती है। इस वक्त आप भी महसूस कर रहे होंगे मैडम। स्कूल को भी बोला था, उन्होंने भी कंप्लेन कर दी, उसके बावजूद भी आज इन्होंने ये बाल्टी लगाई मैडम, दिखाइएगा तो उसमें पानी चल रहा है। तो रुका ना, तो आप पानी की देखें। ये जो बाल्टी लगी हुई है नहीं, ये नहीं लगती है, ये नहीं लगती, नहीं लगती है। ये सारा पानी ऐसे ही बहता है और वहाँ बैठते हैं वो लोग, और उनसे कहा जाता है तो वो यही कह देते हैं हमने बात आगे बढ़ा दी है। तो हमारी गुजारिश है नगर आयुक्त को ये दिखाइएगा और इस चीज़ से हमारे स्कूल को बचाइए। ऊपर तक स्मेल जाती है मैडम इसकी। आप ऊपर जाके इंटरव्यू लीजिए, मैडम के पास बैठे हैं आप और वहाँ जाके देखें, इसकी पंखे हवा खींच के लेके जाते हैं जो बच्चों को सूंघने को मतलब यहाँ सांस नहीं लिया जा रहा है। आप ये देखें, आप ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बच्चों में तो बीमारी बच्चों में बीमारी है। मेरा बेटा वैसे भी बीमार रहता है, कमज़ोर है ये मेरा बेटा। तो आपसे गुजारिश है हमारी बात को आगे तक पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा जब आप पहुँचाएंगे तो। सही। ये आप यहाँ पर कहाँ हैं? प्रिंसिपल पोस्ट पर। प्रिंसिपल है आप क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल? यस। मैम, यहाँ पर देखा गया है बाहर काफ़ी गंदगी और पानी कीचड़ ये सब फैला हुआ है और बिल्कुल स्कूल के गेट पर ये सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी है, अभिभावकों को भी शिकायतें हैं। तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? आपने भी कोई शिकायत की? इस गंदगी से स्कूल को और स्कूल के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बच्चों की बार बार उसकी स्मेल से तबीयत ख़राब हो जाती है। गंदगी में बच्चे गिर जाते हैं, जो पानी उससे निकल रहा है उससे बार बार बच्चे वहाँ गिर जाते हैं। और हम इसको वहाँ नगर निगम में एप्लीकेशन भी दे चुके हैं इसके रिगार्डिंग, बट अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो हालात है ये कब से बने हुए हैं? ये लमसम 2 मंथ्स हो गए हैं इसको। जी, तो 2 महीने से लगातार ऐसा ही है? अभी ऐसा ही एक्शन है। नहीं लिया गया? हमने एप्लीकेशन तो अभी कुछ टाइम पहले ही भेजी है, बट अभी तब से कोई एप्लीकेशन नहीं किसी तरह का कोई आश्वासन? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ क्या नहीं। कि नगर निगम के कुछ लोगों ने आकर यहाँ बात करने की या देखने की कोशिश की है क्या? नो मैम, नो, कोई नहीं है? नहीं। एप्लीकेशन किसे दी थी, किस अधिकारी? एप्लीकेशन तो हमारे मैनेजर सर लेकर गए थे सर, तो उसमें तो मैं नहीं बता नगर निगम सकती नहीं दी? आपको। जी। थैंक यू।